नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से एक नया अपडेट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बैट को लेकर। देखिए, बैट का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का काफ़ी जल्द आ रहा है। इसको लेकर आधारिक सूचना दे दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल नियमावली जुलाई से प्रक्रिया आप लोगों का शुरू होने जा रहा है। फाइनल नियमावली 2026 का जो ड्राफ्ट है वो जारी करके आपको बता दिया गया है किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितना आप लोगों का सिलेबस है, क्या किस प्रकार से पढ़ना है। सिर्फ इसमें PGMA वाले भर सकते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ करा जा रहा है। तो बदल गया है परीक्षा पैटर्न आप लोगों का। पहले की तरह तो परीक्षा पैटर्न अब नहीं रहा है। तो यहाँ पे 200 अंक का जो फाइनल रिजल्ट है वो हम आसान भाषा में देखेंगे, समझेंगे कि आखिर नियमावली कहता क्या है। और इसे मत छोड़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए ये मानी जा रही है बैट का, क्योंकि बैट काफ़ी दिन के बाद आ रहा है। और एक बार अगर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी जब आता है ना, तब डायरेक्ट आप लोगों का ये भर्ती 7-8 साल के बाद ही आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछला जो वैकेंसी आया था 2011 में आया था, उसके बाद आया ही नहीं। सोचिए, 16 साल गुजर गया, 15 साल गुजर गया तो नहीं आया। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिले होता है विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बैट को लेकर, भर्ती को लेकर आप लोगों का सूचना दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया होगी, पटना से खबर है, जुलाई बैट के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी। इसके बाद विषयवार भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलों से रिक्तियां की संख्या मांगी गई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों से रिक्तियां का रोस्टर मिल जाएगा। अब सबसे पहले इसमें BPSC का एंगल समझिए। देखिए, अभी जो आप लोगों का ये जो बैट है ना, इसके बारे में मैंने कई बार पहले भी जानकारी दिया है। लगातार कई सारे शिक्षक साथी, अभ्यर्थी साथी लगातार 2024 से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये वैकेंसी नहीं आया। फाइनल रूप से 2-4 दिन पहले आप लोगों का बैट को लेकर फाइनली ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बैट का नोटिफिकेशन अब आप लोगों का रिलीज हो रहा है, जिसमें 175 अंक का मेंस लिया जाएगा। पहले मेंस का इसमें एंगल नहीं था, लेकिन अब इसमें 175 अंक का मेंस लिया जाएगा। मेंस में जब आप पास कर जाएंगे तो 1:3 के अनुपात में शिक्षकों को, मतलब जो इसमें पास करेंगे अभ्यर्थी, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए 1:3 में। यानी एक सीट पे 3 उम्मीदवार यहाँ पे फाइट करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए, एक सीट पे 3 उम्मीदवार जो है वो फाइट करेंगे। और उसके बाद फिर इनको यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में आपको बोर्ड के सामने पढ़ाना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट से आपने मेंस लिखा है उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना पड़ेगा कि भाई आप कितना ज़्यादा सक्षम है अपना जो भी यहाँ पे। इसीलिए तो आप लोगों को इसमें पेपर 1 पेपर 2 करके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, ताकि अच्छे तरीके से अपना क्षमता दे सकें, कौशल दे सकें, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रीहेंशन जो चीज़ें हैं वो पढ़ाए जाते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आप वहाँ पे इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। और उसके बाद फिर जो आप लोगों का इंटरव्यूअर होगा वो आप लोगों का चेक करेगा कि आप इसके लायक हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेन क्या है, मेन तो पहले आप लोगों का बैट है। कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं जानते हैं कि बैट जो है, ये बैट आप लोगों का पात्रता है। जिस प्रकार से BPSC TRE का फॉर्म निकल के आता है, ठीक है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, जो भी BPSC के लिए फॉर्म निकल के आया था टीचर्स के लिए, उसमें पहले टीचर डायरेक्ट BPSC में अप्लाई तो नहीं किए थे। उससे पहले उन्होंने सेटेट पास किया। सेटेट जब पास किया तो 1 to 5, 6 to 8 के लिए एलिजिबल हुआ। अगर स्टेट पास करेंगे तो 9, 10, 11, 12 के लिए अप्लाई करेंगे। इसके साथ सरकार से प्रशिक्षण लिया गया, यानी रेगुलर वाले या प्राइवेट वाले, जैसे कि DLED करा गया, या फिर आप लोगों का जो आता है DLED के अलावा B.Ed करा गया 6 to 8 क्लास के लिए। इसके अलावा जो आप लोगों का MA आता है, मास्टर का डिग्री। तो अलग अलग डिग्री ले करके टीचर का वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं। मैंने कहा था पहले भी कि जुलाई में जिस प्रकार से आप लोगों का TRE 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, उसी प्रकार से इसका भी वैकेंसी जुलाई में ही प्रकाशित करा जाएगा। और एग्ज़ाम आप लोगों का सितंबर के लमसम में लिया जाएगा, ठीक है, बैट का। तो सिंपल सी मैं एक बात हमेशा याद रखिए कि अभी आप लोगों का बैट होगा। बिहार में बैट होता है, अलग अलग स्टेट में आप लोगों का स्टेट होता, मतलब सेट होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में। झारखंड में आप लोगों का जेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है। अलग अलग टेट होता है, मतलब टेट नहीं, सेट, जेट या बैट, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पात्रता।
तो अगर आपको यहाँ पे बैट क्वालिफाई करना है तो तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। सिंपल सा मैं आप लोगों को सूचना दे दूं, ये जो बीपीएससी है ये बस आप लोगों का यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाला जाएगा। और अभी आप लोगों का सूचना दिया गया है कि 7,000 लमसम में आप लोगों का वैकेंसी रहने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ के आएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों का रोस्टर ही भेजा गया है ना। जैसे ही जिलावार में रोस्टर बताएगा, वहाँ पे जितना भी आप लोगों का यूनिवर्सिटी रहेगा उससे पूछा जाएगा कि कितना यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का खाली पद है, और उस अनुसार सबका रोस्टर दिया जाएगा जुलाई के दूसरे सप्ताह तक, और फिर नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। फिर परीक्षा में सभी लोग लग जाएंगे तैयारी में, और सितंबर में एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। जिस प्रकार से TRE 4 का है ना, उसी प्रकार से इसका भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैट पास करना है। क्यों बैट पास करना है? ताकि हमारा पात्रता जो है वो क्लियर हो जाए। आई बात समझ में? असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एंगल है वो बीपीएससी पे छोड़िए, क्योंकि बीपीएससी इसका वैकेंसी लेगा। इंटरव्यू के लिए बीपीएससी ही बुलाएगा, मेंस के लिए बीपीएससी बुलाएगा। सबसे पहले आपको फोकस करना है बैट पे। कई सारे यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी हैं, अभ्यर्थी साथी हैं, जो हर बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों ने नेट पास कर लिया है या पीएचडी पास कर लिया है तो हमें बैट देने का क्या आवश्यकता है। तो पेपर में मैंने बताया था ना, स्पष्ट रूप से ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर नेट भी पास हो, बैट भी पास हो, मतलब नेट पास हो या पीएचडी पास हो, तो भी आपको बैट देना होगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, ना कि इंडिया लेवल का। तो आपको यहाँ पे बैट देना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे। तो बैट में अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि हजारों हजार शिक्षक पीजी पास करके बैठे हुए हैं हर एक सब्जेक्ट में, जो कि बैट के एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप करके अपना सिलेक्शन लेने का प्रयास करेंगे। तो अभी से जिनका तैयारी मजबूत होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और आगे चल के जो बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा, जिसमें आप लोगों का पेपर 1 होगा मेंस का, और आप लोगों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेंस के आधार पे 1:3 के अनुपात में शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थियों को, जिनका मेंस में अच्छा तरीका से मेरिट बनेगा। और उसके बाद फिर सारा मेरिट को जोड़ करके आप लोगों का सिलेक्शन फाइनली रूप से होगा। आई बात समझ में? इसमें आप लोगों का प्रीलिम्स नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा और इंटरव्यू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन बैट में आप लोगों का पीटी होगा, क्योंकि ये एक पात्रता है। आई होप हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में? मैं तो आप लोगों को सिंपल सा कहना चाहूँगा कि 200 का आप लोगों का यहाँ पे मार्क्स का फाइनल रिजल्ट तैयार करा गया है, जिसमें आप लोगों का 175 का पीटी मतलब मेंस है और 25 का इंटरव्यू है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू का टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू का आगे चल के तैयारी करा लिया जाएगा आप लोगों का। अभी बस आपको फोकस करना है किसी भी हालत में कि बैट हमको पास करना है, क्योंकि मेन जो आपका पात्रता है ना वो बैट ही है। एक पिलर घर का बनता है किसके प्रकार से, जब पिलर खड़ा होता है तो, ठीक है। या फिर कोई टीचर बनने का सपना देखता है कोई भी क्लास के लिए, तो उसको पहले सरकार से प्रशिक्षण लेना होता है, ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं डीएलएड या बीएड। अगर आपके पास स्टेट का नहीं होगा सर्टिफिकेट तो क्या आप टीचर बन पाएंगे, सीटेट या स्टेट का या एमए का? उसी प्रकार से बैट पहले पात्रता आप पास करेंगे, उसके बाद फिर बीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा 200 मार्क्स का, उसमें आप अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। आई बात समझ में? तो मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं, नीचे आप लोगों को एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उसके थ्रू मात्र 199 रुपये में आपको नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके थ्रू हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि जो भी आप लोगों का तैयारी में कंफ्यूजन है, जो भी आप लोगों का तैयारी में सिलेक्शन है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। तैयारी आपको सिंपल सा एक नंबर जो नीचे दिया गया है उस पे पर कॉल कर लीजिए, उसके थ्रू मात्र 199 रुपये में आपको नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि बैट है, उसमें हजारों अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। उन ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों का अपडेट्स आएंगे इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।